हेलो गाइज, वेलकम बैक। ये कहानी एक ऐसी लड़की की है जिसकी बचपन में ही शादी कर दी जाती है और बड़ा होकर उसका पति फौज में शहीद होता है और उस लड़की को लेने के लिए उसके पति की जगह कोई और आता है। और जब ये सच्चाई उस लड़के के सामने और सबके सामने आएगी तो क्या होगा। ये मूवी एक नॉवल पे बेस्ड है जो सच्ची घटना पर आधारित है। कहानी की शुरुआत सन 1948 से होती है, जहाँ पर हम पंजाब में अलावल गाँव को देखते हैं। इसी गाँव में बसंत कौर अपनी बड़ी फैमिली के साथ रहती है। उसके परिवार में सब लोग होते हैं, मतलब ये एक जॉइंट फैमिली होती है और ये फैमिली बड़ी ही नहीं बल्कि खुशियों से भरी होती है। बसंत सबसे ज्यादा अपनी माँ से प्यार करती थी और वो अपने पिता की लाडली थी। ये होती है बसंत की बुआ, जिसके बिना बसंत नहीं रह सकती। लेकिन एक दिन उसके पिता अपने भतीजे के साथ काम कर रहे थे, तभी वो अचानक से देखता है कि उसके भतीजे के पैर के पास एक सांप आ गया है। वो उसे काटने वाला होता है, लेकिन बसंत के पिता ने अपने भतीजे को दूर कर दिया और उस सांप ने बसंत के पिता को काट लिया और वो उसे वैद्य के पास ले जा भी नहीं पाए और बसंत के आंखों के सामने ही उसके पिता ने दम तोड़ दिया। उसने अपने पिता की छाव में कभी कोई दुख नहीं देखा था, लेकिन अब वो पहली बार दुखी थी। दिन गुजरने लगे और बसंत का दुख कम होने का नाम नहीं ले रहा था और वो अक्सर अपने पिता की याद में खोई रहती। उसका बच्चों के साथ भी खेलने में मन नहीं लगता था और उसके पिता के चले जाने के बाद अब इस घर में उसकी माँ की भी कोई इज्जत नहीं होती। वो दिन भर काम करती रहती, मतलब कि नौकरानी से ज्यादा वो इस घर में कुछ नहीं थी। फिर एक दिन बसंत के नाना आते हैं जो पेशे से तहसीलदार थे। वो अपनी विधवा बेटी का हालचाल पूछने के लिए अक्सर यहाँ पे आए रहते हैं और इस वक्त बसंत की माँ उसे रोटी खिला रही, लेकिन उसकी जेठानी कहती है कि इसे रोटी बाद में खिलाना, पहले काम करो। बसंत की माँ कहती है कि मुझे रोटी खिलाने दो, ये सुबह से भूखी है, लेकिन इसकी जेठानी प्लेट छीन कर बाहर फेंक देती है और ये सब बसंत के नाना ने देख लिया था। उससे पहले उन्हें नहीं पता था कि उनकी बेटी के साथ यहाँ पे क्या हो रहा है, लेकिन आज उन्होंने अपनी आंखों के सामने देख लिया और वो उसी वक्त बसंत और उसकी माँ को अपने घर लेके आए और उसके नाना ने उसकी माँ को समझाया कि तुम्हारी उम्र भी इतनी ज्यादा नहीं है कि तुम दूसरी शादी ना कर सको, तुम्हें दूसरी शादी करनी होगी। और अब हमारे देश में भी विधवाओं की शादी होती है और सबका यही ख्याल होता है, लेकिन बसंत की माँ दूसरी शादी करने के लिए तैयार नहीं थी। लेकिन वो एक औरत है और उसे सबका मानना होगा। लेकिन बसंत के दादा दादी को उनकी पोती चाहिए थी और वो इसकी मांग करने लगे। इसके लिए एक पंचायत बिठाई जाती है और सबका फैसला यही होता है कि बसंत कौर अपनी दादा दादी के साथ रहेगी और उसकी माँ की दूसरी शादी कर दी जाएगी। बसंत को उसके हिस्से की जमीन जायदाद भी मिलेगी और वक्त आने पर उसकी भी शादी कर दी जाएगी और बसंत को 6 महीने के बाद उसके नाना नानी के यहाँ उसे मिलने दिया जाएगा। लेकिन अब बसंत के अपनी माँ से कई सारे सवाल होते हैं कि आखिर जब मैं रोया करूंगी तो मुझे कौन चुप कराएगा और आप मुझे छोड़कर क्यों जा रहे हो। लेकिन उसकी माँ बस उसे तसल्ली देती रही, क्योंकि हालात उसके हाथ में नहीं होते। जो बड़ों का फैसला है वही उसे मानना होगा। और फिर अगले ही दिन बसंत की माँ दिल पर पत्थर रखते हुए रोते हुए अपनी बेटी को बहुत सारी बातें समझाती हैं और उसे अलविदा किया। अब यूं ही दिन बीतते रहे तो बसंत की चाची समझाती है कि जब 6 महीने बाद जब तेरे नाना तुझे लेने के लिए आएंगे तो तू उनके साथ जाने को इनकार कर देना और ये भी बताना कि ना ही मुझे मेरी माँ की याद आती है। और फिर वही हुआ। जब बसंत के नाना उसे लेने आए तो बसंत ने अपनी माँ से मिलने से इनकार कर दिया और जो कुछ भी उसे सिखाया गया था उसने वही कहा। और सब लोग यही समझते हैं कि पुराने जख्मों को क्यों उछालना, उसकी माँ का वही दिल लग जाएगा और बेटी का यहाँ पर। और कुछ दिन के बाद बसंत की बचपन में ही शादी कर दी जाती। उसके साथ जो भी हो रहा था वो उसे बचपन के गुड्डा गुड्डी का खेल समझ रही। और सबसे बड़ी बात ये होती है कि बसंत की शादी उस गाँव में होती है जिसके पास में उसकी माँ की दूसरी शादी होती है और बसंत को भी ये बात बताई गई। वो इतनी मासूम होती है कि वहाँ जाने के लिए तैयार होती है, लेकिन उसे बताया जाता है कि वो अभी अपने ससुराल नहीं जा सकती और उसके लिए उसे बहुत लंबा इंतजार करना होगा। उसकी माँ से मिलने की उम्मीद एक बार फिर से टूट जाती है और वो अब अपनी माँ से मिलने के लिए एक एक दिन गिनती जाती है। लेकिन जब बसंत की बुआ अपने ससुराल से घर आती तो बसंत का उसके साथ दिल लगने लगता और इस तरह से महीने सालों में बदल जाते हैं और अब बसंत बड़ी हो चुकी है। सन 1962 भारत और चीन की लड़ाई, जहाँ पर हम चीन बॉर्डर पे मेहताब सिंह को देखते हैं। उसे बताया जाता है कि साहब ने बुलाया है और जब वो जाता है तो उसे कहा जाता है कि तू हर बार यही करता है, मैं बुलाता दूसरे मेहताब को हूँ और तू आता है, और जब मैं तुझे बुलाता हूँ तो वो आता है। और मेहताब बताता है कि हमारा पता भी लगभग एक जैसा है। कहने को तो 2 पंचायतें हैं लेकिन गाँव बिल्कुल पास पास। और यहीं पर हम मेहताब के साथ भीम सिंह को देखते हैं। वो आपस में बात करते हैं कि कहीं ऐसा न हो कि शहीद एक मेहताब हो और खबर दूसरे के घर पे पहुंच जाए। इस पर मेहताब कहता है कि मुझे फिर भी कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि मेरे पीछे रोने वाला कोई नहीं है। और अब कुछ दिन के बाद भारत चीन की लड़ाई शुरू होती है। इंडियन आर्मी मोर्चे पर फतेह पाती है, लेकिन
लेकिन इस लड़ाई में एक मेहताब सिंह शहीद होता है और अब जंग खत्म हो चुकी है और शहीद मेहताब सिंह के घर पर दूसरे मेहताब को खबर पहुंचानी। वो उसका सामान लेकर उसके गांव जाने लगता है और जवान बेटे की मौत की खबर सुनकर ये माता पिता अंदर से टूट जाते हैं। मेहताब सिंह उन्हें कहता है कि इस कागज पर मुझे मेहताब सिंह के पत्नी के दस्तखत चाहिए और उसे बताया जाता है कि बसंत कौर अभी यहाँ नहीं आई है क्योंकि वो अभी तक अपने मायके में रहती है और अब मेहताब सिंह को बसंत के गांव आलूवाल जाना होगा और वो उससे उसके घर का पता ले लेता है। और दूसरी तरफ हम बसंत को देखते हैं जो अपनी सहेलियों के साथ कुएं में पानी भरने के लिए आई होती है। तभी वहाँ पर मेहताब आता है और वो बसंत से पानी मांगता है और पूछता है कि क्या ये आलूवाल गांव है क्योंकि मुझे कश्मीरा सिंह के घर जाना है। तो उसे बताया गया कि वो तो गुजर चुके हैं लेकिन उनकी फैमिली यहीं पर रहती है। लेकिन बसंत और उसकी सहेलियों को शक होता है कि कहीं ये वही फौजी तो नहीं है जिसके साथ बसंत की शादी हुई। उसके चाचे की बेटी की शादी होने वाली है और शायद घर वालों ने उसे शादी में बुलाया होगा। और फिर हम देखते हैं कि रास्ते में मेहताब को उस गांव का एक आदमी मिलता है। इसका नाम बहादुर होता है। ये बताता है कि मैं स्कूल में पढ़ाता हूँ और इस टाइम पे रोज यहाँ से गुजरता हूँ और आज मुझे आप मिल गए और आप जिनके घर जा रहे हैं मैं उन्हीं के परिवार से हूँ। कश्मीरा सिंह जी मेरे दादाजी लगते थे। और मेहताब उसे कहता है कि वो यहाँ पर किस काम के लिए आया है। दरअसल आपके परिवार की बेटी बसंत कौर जिसकी शादी बचपन में मेहताब सिंह से हुई थी वो देश की सेवा में शहीद हो गया और मुझे बसंत कौर के सिग्नेचर्स चाहिए। इतना सुनते ही बहादुर के पैरों तले जमीन खिसक जाती है क्योंकि वो बसंत के ताऊ का बेटा होता है और बसंत को सगी बहन से भी ज्यादा प्यार करता है। और आज उसकी बहन बिना ससुराल गए विधवा हो चुकी है। बसंत कौर पहले से किस्मत की मारी थी। पहले उसके बापू गुजर गए और फिर उसकी माँ उसे छोड़कर चली गई और अब अगर उसे इस दुख के बारे में पता चलेगा तो जाने उसका क्या हाल होगा। मेहताब बहादुर को संभालता है और इनके घर में शादी की तैयारी चल रही होती है। लेकिन बहादुर मेहताब सिंह से एक विनती करता है, मेरे छोटे चाचे की बेटी की शादी है और अगर इस वक्त हमने ये खबर दी तो घर का पूरा माहौल बदल जाएगा। मैं उनकी खुशियों को दुख में बदलते हुए नहीं देख सकता और ये सही खबर नहीं है तो आप ये खबर उन्हें 5 दिन बाद बता दे तो आपकी बहुत मेहरबानी होगी। मेहताब का गाँव यहाँ से 200 किलोमीटर दूर होता है। अगर वो वापस गया तो दोबारा आना मुश्किल होगा और इसलिए बहादुर मेहताब को अपने दोस्त के घर में रुकने के लिए कहता है और मेहताब उनके दुख को समझते हुए ये बात मान लेता है। वहीं पे ये खबर बसंत तक भी पहुंच चुकी है कि उसके पति को बहादुर भाई ने अपने दोस्त के घर पे रुकने की जगह दी है और लगता है इस शादी के बाद अब बसंत की बारी है। और इस तरह बसंत अपने शादी के सपने देखने लगा। बहादुर घर में बताता है कि मेरा एक दोस्त आया है और वो एक फौजी है। उधम के घर पे रुकेगा लेकिन उसकी रोटी हमारे घर से जाएगी। और फिर बहाने से बसंत अपने सहेलियों के साथ मेहताब को खाना देने जाने लगी। और फिर एक दिन बसंत की सहेलियां मेहताब को बताते हैं कि इसका नाम बसंत है और उसे देखकर मेहताब को बहुत बुरा फील होता है। लेकिन ये बसंत मेहताब को अपना पति समझ रही है क्योंकि बचपन में उसकी जिसके साथ शादी हुई थी उसका नाम भी मेहताब होता। अब बसंत रातों को जाग जाकर उसके सपने देखने लगी और अगले दिन उसकी खुशी दुगनी होती है जब उसकी बुआ इतने दिनों बाद उसके पास आती है। अगले दिन बसंत फिर से मेहताब के लिए खाना लेके जाती है और वो उससे कहती है कि मैं अपनी सारी उम्र इसी तरह आपकी सेवा करती रहूंगी। मेहताब को भी उसकी बातें अच्छी लगने लगी लेकिन वो ये सच्चाई कैसे भूल सकता है कि वो बसंत को कितनी बुरी खबर देने आया है। अब इस तरह से बसंत के चाचा के बेटे की शादी होती है। शादी के बाद बसंत अपनी बुआ से बात करती है कि क्या आप लोगों ने मेरी वापसी की बात की है क्योंकि मेहताब सिंह कितने दिनों से हमारे गाँव में ही है। लेकिन इस बारे में उसकी बुआ को कुछ भी पता नहीं होता। वो कहती है मैं घर वालों से बात करके देखती हूँ, शायद उन्हें इस बारे में पता हो। और इस बारे में बसंत की बुआ बहादुर से ही पूछती है और बहादुर उसे सब कुछ सच सच बता देता है। बहादुर और उसकी बुआ एक फैसला करते हैं और इस बारे में वो मेहताब से बात करते हैं कि ये रिश्ता हमारे बुजुर्गों ने किया था और मेरे पिता को गुजरे कितने साल हुए हैं। जहाँ बसंत की शादी हुई थी उनसे हमारी कभी बातचीत नहीं हुई और जिस लड़के से बसंत की शादी हुई थी उसको बसंत ने और हम सब ने बचपन में ही देखा था और हम सब उसकी शक्ल भी नहीं पहचानते। यहाँ तो सब लोगों को यही पता होता है कि बसंत की इस गाँव में मेहताब सिंह के साथ शादी हुई है और आपके जैसा अच्छा इंसान हमें कहीं नहीं मिलेगा और अगर आप हमारी बेटी का हाथ थाम लें तो उसकी जिंदगी संवर जाएगी। लेकिन मेहताब सिंह एक मुसाफिर होता है, वो इस तरह से शादी कैसे कर सकता है। बहादुर और उसकी बुआ मेहताब को बहुत समझाते हैं। मेहताब बसंत से शादी करने के लिए बहुत डर रहा था और उसे ये भी डर होता है कि अगर ये सच्चाई कभी बसंत को पता चल भी गई तो क्या होगा। लेकिन वो फिर भी शादी करने के लिए तैयार होता है और फिर बसंत और मेहताब की शादी की तैयारियां होने लगी हैं। और इस शादी में एक और इंसान भी आया होता है जो था तो बसंत का रिश्तेदार लेकिन वो मेहताब सिंह को जानता है। वो उसके साथ फौज में होता है और इसका नाम होता है भीम सिंह और उसे सारी सच्चाई मालूम होती है कि ये तो वो मेहताब है जिसके आगे पीछे कोई नहीं है और ये शहीद मेहताब की खबर लेके आया था और ये यहाँ पर क्या
कर रहा है और वो महताब के पास आकर उसे कहने लगता है कि मैं तुझे अच्छी तरह जानता हूँ, तू तो शहीद महताब का यहाँ पे सामान लेके आया था और उसका ही बिस्तरा छीन कर बैठ गया। एक विधवा से शादी करना गलत बात नहीं है, लेकिन किसी को धोखा देना भी अच्छी बात नहीं है। महताब उसे समझाने की बहुत कोशिश करता है कि मैं आपको पूरी बात बताऊंगा, लेकिन वो नहीं मानता और पूरे घर वालों के सामने उसने महताब सिंह का राज खोल दिया। वो सबको बताता है कि ये लड़की विधवा हो चुकी है, जिसकी आप शादी कराने जा रहे हैं और जिसके साथ आप अपनी बेटी को भेजने जा रहे हैं वो आपका दामाद है ही नहीं, क्योंकि बसंत का पति फौज में शहीद हो चुका है। और ये जो सामने आदमी बैठा हुआ है ये बसंत के पति की खबर लेके आया था और आप लोगों को बेवकूफ बनाकर इसने फायदा उठाया है। ये सच्चाई जानकर बसंत का दिल टूट जाता है और यहीं पे उसके घर वाले महताब की जान के दुश्मन बनते हैं। उदम महताब को खींच के वहाँ से लेके जाता है कि ये लोग तुझे नहीं छोड़ेंगे। और बसंत के चाचा ताऊ ने इस धोखे के लिए बसंत की जान लेने की कसम खाई थी। और तब महताब अपनी बंदूक निकालता है और उन्हें कहता है कि अगर मैं चाहूँ तो अभी तुम लोगों को यहीं पे खत्म कर सकता हूँ और एक बार सबको मेरी बात सुननी चाहिए। बहादुर उनसे कहता है कि 19 साल की मेरी बहन विधवा हो गई है, क्या करूँ, उसे सफेद कपड़े पहनाकर घर में बिठा लूं और फिर क्या होगा, हमारी इज्जत को 4 लग जाएंगे। उसे घर में बिठाएं या फिर किसी अच्छे इंसान से उसकी शादी करवाएं, क्या ये सही नहीं है? और उनका कहना होता है कि क्या हमारी लड़कियां इस तरह बिना फेरों के किसी के घर चली जाएंगी? लेकिन यही वो लोग होते हैं जब बसंत को उसकी माँ से दूर कर दिया गया था। अपने फैसले थोपकर उस माँ को किसी और के घर भेज दिया गया, जबकि वो नहीं चाहती थी कि उसकी दूसरी शादी हो। और इन्हीं गाँव वालों के फैसले से बसंत आज तक अपनी माँ से दूर है। बहादुर इन सबको ये एहसास कराता है कि उस लड़की के साथ बचपन से कितना जुल्म होता आ रहा है। क्या अब भी आप यही चाहते हैं कि सारी उम्र वो इसी तरह से अकेली रहे? और गांव वालों को बहादुर की बात समझ आती है और फिर इन लोगों ने बसंत और महताब की पूरी रस्म रिवाजों के साथ शादी कराते हैं और महताब बसंत को लेकर अपने गाँव आता है। अंदर से एक औरत की आवाज आती है तो महताब बसंत को बताता है कि ये मेरी मासी है, मेरा इनसे खून का रिश्ता तो नहीं, लेकिन मेरे लिए ये माँ से भी बढ़कर है। इन्हें पता चल गया होगा कि मेरी शादी हो चुकी है और इसलिए आज वो मेरे घर में है। और जब ये दरवाजा खुलता है तो कोई और नहीं बल्कि बसंत की माँ होती है। बसंत अपनी माँ को देखकर रोने लगती है और उसकी माँ उससे पूछती है कि आखिर तू कौन है? और बसंत जब बताती है कि वो उसकी बेटी बसंत है तो दोनों माँ बेटी गले लगकर फूट फूट के रोने लगती हैं। अपने फैसले थोपकर लोगों ने जिनको अलग कर दिया था आज उन्हें किस्मत ने दोबारा मिला दिया। महताब भी ये सब देखकर हैरान होता है कि बसंत की माँ की रोटियां खाकर ही महताब बड़ा हुआ है और महताब का इस दुनिया में कोई नहीं होता। और अब उसका घर खुशियों से भर चुका था और अब उसके घर में कोई भी नहीं है, वो अकेली हो चुकी है और इसलिए वो महताब के घर में ही रहती है। बसंत एक बेटी को जन्म देती है और बड़ी होकर उसकी बेटी कनाडा चली जाती है। बसंत अपनी माँ से जितनी ज्यादा दूर होती है उतनी ही ज्यादा वो अपनी माँ की सेवा करती है और खुशी खुशी इस दुनिया से चली जाती है। और ये है बसंत कौर जिन्होंने अपनी कहानी दुनिया को सुनाई है। और 1 साल पहले महताब सिंह भी गुजर गए और उसने इस पर एक नॉवल लिखी है। और हम देखते हैं कि एक इंटरव्यू के दौरान बसंत कौर खुशी खुशी इस दुनिया से अलविदा कहती है और इसी के साथ ये कहानी खत्म होती है। उम्मीद करते हैं आपको ये कहानी पसंद आई होगी।